नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के नाम से। ठीक है, गॉडफ्रे फिलिप्स के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। करंट प्राइस इसका 7341 रुपए के आसपास है। प्रीवियस क्लोज इसका 6638 रुपए के आसपास था। 702 रुपए 90 पैसे की ग्रोथ के साथ ये स्टॉक आज अपर सर्किट में लग गया। ये इस टाइम की सबसे बड़ी खुशखबरी, पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, मैं लगातार 1-1.5 महीने से इस स्टॉक के ऊपर आपको लगातार वीडियो देता आया हूं कि भाई स्टॉक में अपर सर्किट लगेगा। 5 सितंबर से लेके 15 सितंबर के आसपास आपको स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन भाई साहब, विजिटर्स जो भी यूट्यूब पे आते हैं सब एक ही बात कह रहे हैं कि भैया ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर देते हो आप, या फिर ऐसे आपको कौन सा डेटा मिल गया कि आप इतने पुख्ता सबूत के साथ कह सकते हो कि भाई यहाँ पे स्टॉक लगेगा पर सर्किट में। ऐसी क्या चीज है, जबकि हमारे पोर्टफोलियो की तो यहाँ पे धज्जियां उड़ी हुई है। देखो, इसके पीछे दो सबसे बड़े मेजर फैक्टर हैं जिनको हम बताएंगे कि भाई मार्केट में गिरावट क्यों थी, और दो सबसे बड़े ऐसे फैक्टर जिससे हमें स्टॉक के बारे में पता चलता है कि स्टॉक कब परफॉर्म करेगा और इसका एस्टिमेशन टाइम क्या रहेगा। कैंडल चार्ट से कभी भी आप स्टॉक की प्रिडिक्शंस नहीं दे सकते। कैंडल चार्ट का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है इंडिया के अंदर। मोस्टली लोग कैंडल चार्ट के चक्कर में ही फंसे हुए हैं, जिनकी वजह से वहां पे वो बड़ा एक मतलब बड़े लॉस का शिकार हो जाते हैं। सोचो, पास्ट की गलतियों से आप कुछ सीख सकते हो लेकिन उसके भविष्य की गतिविधियों का ध्यान नहीं लगा सकते। कैंडल चार्ट क्या है? उसका पास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। ठीक है, तो पास्ट रिप्रेजेंटेशन डेटा से आप उसके भविष्य का कैसे पता लगा सकते हो? बस उससे आप ये पता लगा सकते हो कि उसका मोमेंटम कैसा है। अब वो कितना ग्रोथ करेगा, क्या नहीं, वो ऐसे पता नहीं चलेगा। भाई यहाँ पे बंदे क्या खरीद रहे हैं? इक्विटी खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इक्विटी से ही हमें पता चलेगा कि फ्यूचर कैसा है। मान लो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर कोई स्टॉक है जो मार्केट के अंदर पब्लिक इक्विटी इश्यू करता है, कम से कम 1000 इक्विटी, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अगर उसके अंदर 300 इक्विटी ऐसी है जो बाइंग के लिए रखी है और 700 इक्विटी लोगों ने, मतलब 700 इक्विटी ऐसी है जो मतलब मार्केट में रखी हुई है जिसको खरीदना बाकी है, और 300 इक्विटी के ऊपर सोल्ड आउट मतलब बाई आउट हो चुका है। मतलब 300 इक्विटी लोगों ने बाई कर दी और 700 इक्विटी मार्केट के अंदर रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक अभी चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा वॉल्यूम इक्विटी का वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, जब इन्वेस्टर्स के होल्डिंग के अंदर कम से कम 700 या 800 इक्विटी आ जाती है और 300 इक्विटी बच जाती है मार्केट के अंदर सोल्ड बाई होने के लिए, पेंडिंग बच जाती है, तो सीधी सी बात है भाई वो 300 इक्विटी जो है वो काफी स्पीडली उठ जाएगी। अब वो कितने टाइम में उठेगी उसके लिए हम रेशियो चेक करेंगे कि भाई पर डे का कितना वॉल्यूम है, सेल आउट वॉल्यूम कितना रहा और बाई वॉल्यूम कितना रहा, दोनों का एवरेज करके टोटल बाई कितना हुआ और लेफ्ट कितना इक्विटी अमाउंट बच गया मार्केट में। ठीक है, उसके बेस पे हमें पता चलता है कि भाई लगभग इतने दिनों के अंदर ये इक्विटी लगभग खत्म हो जाएगी और जैसे 300-400 इक्विटी बचेगी ये स्टॉक अपर सर्किट में लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम करोड़ों में होता है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया। दूसरी सबसे बड़ी चीज, कभी भी कोई भी स्टॉक फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे नहीं चलता। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट कभी सेम नहीं होते, किसी महीने कम या किसी महीने ज्यादा होते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट और फंडामेंटल आपको सिर्फ इतना हेल्प करेंगे कि जहां पे आप पैसा लगा रहे हो वो स्टॉक एक ट्रस्ट वर्दी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप वहां पे अच्छा खासा पैसा लगा सकते हो, वो स्टॉक डूबेगा नहीं। ठीक है, बस इतना फंडामेंटल का काम होता है। स्टॉक को चलाने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत होती है वो फ्यूल लिक्विडिटी होता है, और स्टॉक मार्केट के अंदर जो लगातार अभी गिरावट भी हो रही है वो भी लिक्विडिटी की वजह से हो रही है। अब मैं गिरावट की दो सबसे बड़ी वजह बताता हूं। सबसे पहली तो है लिक्विडिटी, कि इंडिया के अंदर लीप ईयर सबसे खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लीप ईयर में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है वोलेटिलिटी या फिर महंगाई दर। लीप ईयर के अंदर महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है। जब कोई भी स्टॉक लगातार 2-3 साल तक अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो लीप ईयर तक आता है काफी महंगाई बढ़ा देता है, मतलब एक महंगाई को जन्म दे देता है। उस महंगाई को लीप ईयर में स्टॉक मार्केट हैंडल करता है। ठीक है, हर एक वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज अपनी जो लिक्विडिटी है उसको निर्धारित करने का टाइम, नियंत्रित करने का टाइम उनका अलग अलग होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर ही खास चुना जाता है। और अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं किया जाए तो आम आदमी तो वैसे महंगाई के नीचे दब के मर जाएगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी को मार्केट से कंट्रोल करना होता है। जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वो उतना ही फ्लक्चुएट होगा और उतना ही ज्यादा गिरेगा। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी न्यूट्रल है या बिल्कुल कम है वो रॉकेट बन के वहां से निकल जाएगा या अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकल जाएगा।
ठीक है। और दूसरा बड़ा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से मार्केट में लगातार गिरावट हो रही थी वो था यूरोप का मार्केट।